तो उठरन थे मेरे शो ननन थे मेरे प्यार तो पीस तमर सामने आज विशेष आज हम जानो गुप्तार घाट आम दाकार तो चैशा गुप्तार घाट हम जय बेर वहाँ तुम थे दिखोल हेमेल की जय गुप्तार घाट माँ गुप्तार घाट जानो हमें है ना। तो गुप्तार घाट का मतलब है कि यहाँ से रामचंद्र भगवान जी स्वर्ग सिधारे थे, सरयू नदी में समा गए। तो जितने भी उनके साथी यहाँ जनता सब जो है स्वर्ग प्राप्ति हुआ। तो ये कहानी है गुप्तार घाट का। कौन सा वाला नाव है? कौन सा वाला? चलो चलो बताओ कौन सा है नाव? यही चलिए अब वो पॉइंट में जानो जो मेरी साल में पानी ले जा तो अभी हम लोग जो है काली नदी गोरी नदी जो गार ऑन ना वो ये गार भाई हो काली नदी गोरी नदी तो ये मीलवेर तैली शारदा नदी। तो और भी बढ़ते बढ़ते फिर ये सरयू नदी का नाम घाघरा नदी तो सरयू नदी और भी फिर ये गंगा माया नहीं जाना। तो अभी हम छू क्या है गुप्तार घाट। तो ये गुप्तार घाट है। तो ये गुप्तार घाट में रामचंद्र जी या वो लिए बन जल में। तो अभी यहाँ पे बैकुंठ धाम स्वर्ग जाइयो में। तो यो लहल यो गुप्तार घाट भाई बोल रहा है। हाँ इसी नाव से आए हैं है ना पानी में। हाँ हले हली यार
श्री रामचंद्र जी अपनी लीला समाप्त किए पृथ्वी की, तो मानव रूप में थे। हाँ। उन्होंने भी अपने जाने की व्यवस्था की, हम्म, तो उन्होंने ब्रह्मा जी को प्रेरित कर दिया। ब्रह्मा जी ने यमराज को प्रेरित किया। यमराज साधु वेश में अयोध्या पधारे। उन्होंने कहा, प्रभु मैं आपसे कुछ वार्ता करना चाहता हूँ, लेकिन हमारी आपकी बात को ना कोई सुने ना देखे। सुन लेगा या देख लेगा तो आप उसे प्राण दंड देंगे। राम जी ने मान लिया। वार्ता के लिए बैठे, लक्ष्मण को पहरे पर किया। राम जी यमराज बैठे तो यमराज अपने मूल स्वरूप में बैठे। उन्होंने कहा कि प्रथम सृष्टि सृजन किया था तो आपने मुझे बनाया, और मुझे जो दायित्व दिया गया है, आपने अपना समय जो निश्चित किया त्रेता युग का, वो पूर्ण हो चुका। अब आप धाम पधारे, अब आपका पृथ्वी पर रहना उचित नहीं। उसी भी द्वार पर दुर्वासा ऋषि पधार गए। दुर्वासा ऋषि ने राम जी से मिलने की इच्छा जताई। लक्ष्मण जी ने कहा, भी आज्ञा नहीं है। वो क्रोधित हो गए, बोले हम श्राप दे देंगे, पूरी अयोध्या नष्ट हो जाएगी। उनके क्रोध से बचने के लिए कि अयोध्या सुरक्षित रहे, लक्ष्मण जी वार्ता कक्ष में चले गए। और वहाँ जैसे गए, यमराज ने कह दिया, आपके भाई आ गए। वही शर्त थी। यमराज अंतर ध्यान हो गए। राम जी ने लक्ष्मण से पूछा, किसका आना हो? बताया, दुर्वासा ऋषि आपसे थोड़ा बोलना चाह रहे। राम जी की आज्ञा हो भेजी। जब गए उनको भेजने के लिए, वो भी चले गए। उतने काम था लक्ष्मण को प्रवेश करना। अब राम जी के सामने समस्या खड़ी हो गई कि बाहर निकलते तो भाई को मारना है, और गोत्रबद्ध का पाप नहीं होना चाहिए, आज भी नहीं होना चाहिए, आज तो लोग कर रहे हैं। राम जी ने ये बात अपने गुरुदेव को बताई, इसका कोई निराकरण तो होगा। भाई को मारना, और वो भी भाई जो हमेशा साथ रहा हो, अंत में उसे मारा जाए। गुरुदेव जी हनुमान जी सहित सबने निर्णय दिया कि आप उनका परित्याग करेंगे, वो मृत्यु दंड के बराबर है। राम जी ने वही किया। बाहर निकले, प्रणाम किया, आशीर्वाद नहीं दिया। कह दिया, लक्ष्मण हमारी आज्ञा का उल्लंघन किया है, मैं तुम्हारा परित्याग करूँगा। तो लक्ष्मण जी उसी समय सरजू तट चले गए अयोध्या में। शेषावतारी थे, अपने मूल स्वरूप में आए, धाम पधार गए। जो लक्ष्मण घाट के नाम से जाना जाता है, राम पैड़ी पर वो पंप लगा है, उसके पश्चात राम जी ने अपने जाने की घोषणा की। भरत शत्रुघ्न और प्रजा भी तैयार हुई कि आपके साथ हम नहीं चलेंगे। भगवान ने सभी लड़कों को राज बंटवाया। भगवान के साथ भरत और शत्रुघ्न, अयोध्या की समस्त प्रजा, इसमें पशु पक्षी भी और अदृश्य आत्माएं भी भगवान के साथ चली। भगवान ने राजधर्म का त्याग कर दिया, सब कुछ खाली हाथ। रेशमी वस्त्र का वर्णन है, रेशमी वस्त्र धारण किए भगवान नंगे पैर। अयोध्या से पश्चिम उत्तर वाहिनी सरजू थे, जो आज भी यहाँ है। भगवान राम पधारे यहाँ, उनके साथ अयोध्या की समस्त प्रजा आई। भगवान ने सशरीर सबको भेजा। भरत जी को अपने में समाहित किया। शिव जी ब्रह्मा जी से कहा, जो शेष रह गए उनको आप भेजिए। 1 महीने का समय रखा। कार्तिक मास में शरद पूर्णिमा के दिन भगवान ने लीला की थी। 1 महीने में जो शेष रह गए थे वो गए। भगवान अंतर ध्यान हुए, वो वैसे सरजू में प्रवेश किए। भगवान आए भी चतुर्भुज रूप से थे। सारी लीला माता के कहने से छोटे शिशु बनकर सब हमारे आप जैसे किए। बात भगवान जब जाने लगे, सरजू में डुबकी लगाए, चतुर्भुज रूप धारण करके फिर भगवान। और सभी भगवान के साथ जो गए, प्रजा गई, वो सब विमान से गए। शांतन नाम का एक लोग बसा गया ब्रह्मा द्वारा। ब्रह्मा जी ने विमान भेजा था सबको लाने के लिए, सब विमान से गए। इसका शुद्ध नाम है गोप्रतार। अब ये गुप्तार घाट के नाम से जाना जाता है। ये भगवान राम का अंतिम दर्शन है। भगवान यहाँ खाली हाथ ही है। एक तो ये कि किसी भी पद पर या कितना भी धन हो, इस पे चलिए नहीं
ये वाली यहाँ पे मंदिर। पूरी प्रजा सहित भगवान राम जी आई थी। क्या? पूरी प्रजा सहित भगवान राम जी वहाँ से चल के आई थी। हाँ हाँ। यहीं से भगवान जब गए थे वैकुंठ धाम को जाना हुआ, हाँ। भगवान यहीं से गए थे। अच्छा अच्छा जी ऊंची चरण प्राप्त उनकी है। अच्छा। पर पूरा प्रजा सहित सरजू जी में हंसते तो भगवान विष्णु भगवान के रूप हो जाते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। सरजू में जाते तो भगवान विष्णु के रूप हो जाते हैं। विमान आते उसको भगवान बैठते वैकुंठ धाम पे चले जाते हाँ हैं। हाँ। विष्णु भगवान सामने है हरे कपड़े में। कौन से वाले? हरे कपड़े में। अच्छा हाँ, विष्णु भगवान। अच्छा, फिर ये असली रूप आके फिर यहाँ से चले जाते यहीं से हैं। वैकुंठ धाम पे चल। पर उनके बाद में प्रजा भी जाती है उनके साथ में। अच्छा अच्छा अच्छा। ऊपर उनकी पूरा वो है, नीचे उनकी प्रजा है। इधर साइड में ये शालीग्राम भगवान है। अच्छा अच्छा। और इधर ये पत्थर? ये शालीग्राम भगवान है। शालीग्राम भगवान जी। अच्छा। ये तो ये है ना, तो ये भगवान जी। और इधर इधर राम लक्ष्मण सीता। अच्छा, राम लक्ष्मण सीता। जी 400 अवतार ऊपर है उनकी, नीचे उनकी प्रजा है। अच्छा, ये सारी नीचे प्रजा हो गई। जी जी अच्छा, ये बीच बीच में। जी। अच्छा, ये है ना, ये तो ये सबसे पुरानी मंदिर यही हुआ ना। पुरानी मंदिर है। अच्छा 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 अच्छा। नीचे अभी देखा। हाँ दर्शन। हाँ हाँ हाँ। और इधर ये है गुप्त चक्रहरि महाराज, वो है गुप्त हरि, अच्छा, गुप्त हरि। यानी कि रामा अवतार का वो है। अच्छा 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 और ये आप जो है ये रामा अवतार से पहले के हैं। अच्छा अच्छा। वो चित्त वो हरे वाले वस्त्र पहने हैं, हाँ 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 हाँ। वो विष्णु जी। रामा अवतार विष्णु भगवान है। अच्छा 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 अच्छा। जब रामा अवतार से पहले देवता और राक्षसों में जब युद्ध हुआ था, तब हमारे देवता लोग हार गए थे। तब जब प्रभु के पास पहुंचे तो उन्होंने उनको बताया कि आप लोग शक्तिहीन हो गए हैं। जब शक्तिहीन हो गए तो उन्होंने कहा इसका उपाय क्या है, तो यहाँ पे चक्र रखा है अयोध्या क्षेत्र में, उसके बीच में प्रभु बैठे हैं, देवता लोग बैठे हैं। तब उन्होंने शक्ति को अर्जित किया है। तब वो लोग फिर जब शक्ति अर्जित करके दोबारा लड़े हैं देवताओं राक्षसों से, तब वो विजय प्राप्त हुए। तब तक प्रभु यहीं बैठे थे। अच्छा अच्छा अच्छा। और फिर जब वो जीत के आए हैं तब फिर इन्होंने उनका आशीर्वाद दिया, तब फिर ये अपना अपना चले गए। अच्छा अच्छा अच्छा। और बताते हैं, कार्तिक मास में आज भी गुप्त रूप से सारे देवता यहाँ पर आके शक्ति अर्जित करते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। अब यहाँ बैठेंगे कि वहाँ बैठेंगे, ये तो कल्पना हम कल्पना बने हुआ। हाँ हाँ। लेकिन ये सत्य है, ये 100% सत्य है कि प्रयागराज स्वयं इलाहाबाद से चल के यहाँ आके स्नान करते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। वो बिल्कुल ब्लैक में आते हैं, जब से डुबकी मारे व्हाइट होगी जब जाएंगे। कब आएंगे, किसको दर्शन देंगे, प्रभु जाने। और ये तो वस्त्र में है, ये वैसे ये चलिए इसी बहाने अरे अरे बस बस जी, बस बस बस, है ना। अरे आशीर्वाद तो माँ तो माँ है, बाप की माँ तो मेरी भी तो माँ है। नहीं, बहुत अच्छा लगा। आशीर्वाद तो मिलना ही हाँ, चाहिए। हाँ। तो कस लग भल लगी
तो इसी तरह से चेचेवा चैनल में कुछ ना कुछ बातें करते रहेंगे। तो की कलाती मदाकर जय